जी जनाब, जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। और बात करेंगे इस वक्त, आपको मिलवाएंगे बल्कि मुलाकात करवाएंगे, आपकी बात नहीं करेंगे लेकिन बताऊंगी थोड़ा सा आपको कि पाकिस्तान के बहुत ही टैलेंटेड नौजवान से जो कि मोहम्मद रियान सिद्दीकी, जिन्होंने दुनिया की कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का एजाज़ हासिल कर लिया है और गिनीज बुक में कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर उनका नाम भी शामिल हो गया है। और साथ साथ आपको बताएंगे कि जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने रियान सिद्दीकी को ग्लोबल चेंज मेकर करार दे दिया है। रियान ने सिर्फ 9 साल की उम्र में कोडिंग शुरू की और 12 साल की उम्र में ऐप भी बना डाली और फिर जब वो 13 इयर्स के हुए तो जनाब उन्होंने गूगल से डेवलपर सर्टिफिकेट और 16 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे इस वक्त वो हमारे सामने हैं। उनसे मिलते हैं और जानते हैं ये छोटी छोटी उम्र में ऐसे बड़े बड़े कारनामे जो उन्होंने किस तरह अंजाम दिए। जी अस्सलाम वालेकुम रियान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ रियान। आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी और जानना चाह रही थी और आपसे अभी बात भी कर रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मुझे याद है कि गिनीज बुक हम जब पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम है वो जाने, लेकिन आपका तो उसमें नाम है उस बुक के अंदर। कैसा महसूस होता है? पहले अपने बारे में बताइए और फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में बताइएगा। फॉर श्योर या मेरा टेक्नोलॉजी में स्टार्ट हुआ था जब मैं छोटी उम्र का था, अराउंड 7 इयर्स ओल्ड। तो 7 साल की उम्र में मैं शुरू में फ़ोटोशॉप वगैरह से ना बहुत अपने फैमिली की पिक फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करता था। ठीक है। अपनी बहन की आँखों का रंग बदल दिया, अपने मामू पे सिक्स पैक ऐप डाल दिए, किसी को पतला कर दिया एक्सेट्रा। तो वो इनिशियल इंटरेस्ट था फ़ोटो एडिटिंग में हम्म। फ़ोटोशॉप के थ्रू। फिर मैंने वेबसाइट्स वगैरह बनाना सीखी, छोटी-छोटी गेम्स बनाई और ये करते-करते मतलब पिछले 5, 6, 10 साल अब तक, अब मैंने 7 साल की उम्र शुरू किया था, आई एम 20 नाउ। मतलब टेक्नोलॉजी की इसमें गुजरा एंड द फीलिंग इज हम्म। अमेजिंग बीइंग अ पाकिस्तानी एज वेल, representing Pakistan on the international tech world. It feels amazing. अच्छा, जहाँ आपने कहा कि स्टार्ट आपने इस तरह किया और उस वक्त आपने स्टार्ट किया जब मेरा ख्याल है कि इतना लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं थी कि ये आंखों का कलर चेंज होना। अब तो ऐप्स इतनी आ गई हैं और आप भी ऐप्स लेकर आए, कुछ आपने डेवलप किया ऐप्स में? यस या बहुत सारी ऐप्स में, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी मेन स्पेशलिटी ही मोबाइल ऐप रही शुरू से। एक मैंने ऐप बनाई थी जब मैं 12 साल का था, एक एनिमे स्ट्रीमिंग ऐप थी जिसमें ना आप कार्टून देख सकते हैं। हम्म। वो ऐप ऑर्गेनिकली 500,000 एक्टिव यूजर्स पे थी, मतलब 5 लाख लोग उसको हर महीने इस्तेमाल करते थे, उस पे कार्टून देखते थे। इट स्टार्टेड मेकिंग ओवर 5 डिजिट्स अ मंथ एज़ वेल इन रिकरिंग रेवेन्यू। एक वो बनाई, कोड काउंटर्स ऐप बनाई, जिससे आप कोई क्रिकेट की गेम खेल रहे हैं उसका स्कोर आपको अपना ट्रैक रखना हो। हम्म। एक ऐसी ऐप जो आपको आपकी दवाइयों के रिमाइंडर्स देता रहे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, तो वो तो अपना चलता रहा साथ-साथ ओवर द कपल ऑफ ईयर्स। ठीक है रियान, अभी मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ ग्लोबल चेंज मेकर का आपको जो है एजाज़ दिया गया है, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और फिर मैं आपसे मजीद बात करूंगी। ये था अभी इस ईयर माइक्रोसॉफ्ट की एनिवर्सरी थी, उनकी 50th एनिवर्सरी, मतलब ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो 50 इयर्स का हुआ। हम्म। तो उन्होंने अपनी इस एनिवर्सरी में उन्होंने अपनी पिछली 50 साल की हिस्ट्री में 50 लोगों को आइडेंटिफाई किया था, 50 लोगों की कहानियाँ जिन्होंने बताई थी अपनी एनिवर्सरी में, कि जी। कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी चीज़ें मतलब बदल दी हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, कोई नया चेंज लाया, कोई इम्पैक्ट लाया। तो उन्होंने मेरी स्टोरी नंबर 1 पे फीचर की थी एज़ बीइंग द यंगेस्ट वाह। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवर। मतलब हम्म। एक कहानी कि अगर आपका कोई ख्वाब हो, अगर आपका कोई गोल है, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में होने का, मतलब उम्र सिर्फ एक नंबर है, मतलब इट्स नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। हम्म। तो उस चीज़ पे उन्होंने फिर वो ग्लोबल चेंज मेकर के उस पे किया था। सही। अच्छा रियान, आपने कहा अभी कि आप इंटरनेशनली तो हम देख रहे हैं कि गिनीज बुक में आपका नाम है, फिर आपने कहा कि आपको ग्लोबल चेंज के लिए सबसे नंबर 1 पे रखा गया। मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में आपकी सलाहियतों को इंटरनेशनली तो सराहा जा रहा है, पाकिस्तान में भी आपकी सलाहियतों को जो है सराहा जाता है, और अगर सराहा जाता है तो कहाँ कहाँ किस तरीके से चेंज लेकर आए आप? पाकिस्तान में मेन जो मेरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो मैं अभी चाह रहा हूँ, मेरी एक ऑनलाइन कम्युनिटी है मेरी वेबसाइट पे, अगर आप लोग जाएँ rehansiddiqui.com, टेक हम्म। मास्टर्स के नाम पे, जिस पे ना मैं फ्री में लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाता हूँ। इट्स ऑल फॉर फ्री। उसमें जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, एग्जीक्यूटिव्स, टेक एग्जीक्टिव, सीईओ, सब उसमें मौजूद हैं। एंड अ लॉट ऑफ द पीपल इन द कम्युनिटी आर फेलो पाकिस्तानीज़। तो बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, उनकी बहुत उसमें ज़्यादा एंगेजमेंट है। मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना, पाकिस्तान में होते हुए आप किसी से मीटिंग पे बात कर रहे हैं, कोई अमेरिका में सीईओ है जी। या कोई कनाडा में टेक एग्जीक्टिव बैठा है। सो दैट्स माय मेन मिशन, इज ग्रोइंग माय टेक कम्युनिटी एंड देयर इज अ स्ट्रांग पाकिस्तानी प्रेजेंस इन दैट एज़ वेल।
अच्छा, आप पाकिस्तान में इस तरह की ऐप्स जो हैं बहुत सारी आ भी गई हैं और कुछ अवेयरनेस थोड़ी कम भी है कुछ लोगों में, उन्हें पता नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी हम कल ही बात कर रहे थे कि कुछ सोशल मीडिया के कंटेंट इस तरह के होते हैं जिसमें बच्चों के जहन पे बुरे असरात डालते हैं। कोई इस तरह की ऐप जो है वो डेवलप हो सकती है जिससे जो है कुछ ऐसा जो कि स्पेसिफिक बच्चों के लिए ही हो और ख़ास तौर से बच्चे उसी पे जाएँ और उसी से नॉलेज हासिल करें? कुछ इस तरह की चीज़ों का सोचा है? यस, इस तरीके की हैं और बहुत हैं, अभी भी टूल्स हैं, बट आई थिंक इस स्पेस में बहुत ज़्यादा अभी भी गैप है, जैसा आपने बताया। क्योंकि आजकल आपके जो अभी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, मतलब बड़ों के होते भी इतना मुश्किल है उनसे हटना, तो बच्चों के दिमाग पे तो और असरात होते हैं। सो देयर इज़ मैसिव मैसिव गैप। आई थिंक ये चीज़ सबसे पहले शुरू होगी पेरेंट्स की अवेयरनेस से, पेरेंट्स को अवेयरनेस वगैरह थोड़ी-सी देना कि आजकल चल क्या रहा है दुनिया में, तो उनके बच्चे क्या टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकटॉक पे हो गया कुछ भी, जी। टिकटॉक हो गया, चैट जीपीटी एक्सेट्रा। सो आई थिंक इट स्टार्ट्स विद अवेयरनेस, बट देयर इज़ अ मैसिव गैप बिल्कुल in this सही, area. बिल्कुल सही। रियान, फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? क्या करने जा रहे हैं मज़ीद आप? फ्यूचर मेरी कंपनी है रेटेक, इट्स अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इधर कनाडा में। इसको मजीद स्केल अप करना, जितनी भी कैनेडियन बिजनेसेस हैं इनके लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह डेवलप करना। प्लस एक और चीज़ जो मैं करना चाहूँगा स्पेशली to contribute to Pakistani people as well, which is creating my own the biggest free tech community in the world. तो आप लोग मेरी वेबसाइट पे जाएं ryancity.com, it's all for free. The biggest online tech school. तो ये मेरा गोल है फॉर द फ्यूचर, इज एस्टैब्लिशिंग दिस प्लेस जहाँ पे कोई भी आए, 5 साल के हों, 50 साल के हों, आएँ, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें, एआई के बारे में सीखें, किस तरह आप इन नई चीज़ों से अर्निंग्स के सिस्टम कमा सकते हैं, एक कोई अपना नाम बना सकते हैं दुनिया में। बिल्कुल, असल चीज़ यही है कि आप घर बैठ के आजकल जिस तरह ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, उसको किस तरह आप जो है मज़ीद जो है फ्लरिश कर सकते हैं, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सबको सिखा रहे हैं और ऑनलाइन आप किसी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आप सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, रियान हमारे साथ है। और जिस तरह रियान के अंदर जो जज्बा है उसी तरह मैं समझती हूँ कि जो अभी रियान ने बात की, मैं कल भी ये बात कहना चाह रही थी कि वालिदैन की सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वो बच्चों को कहते हैं कि वो खाना सही नहीं खा रहे हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, उनकी पहली ज़िम्मेदारी ये है कि उनकी वो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ जो हैं उस पे नज़र रखें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है गाइडलाइन अपनी दे सकें बच्चों को, बच्चे सीखें भी। तो बाद में ये होता है कि बच्चों के लिए हम कंप्लेन कभी भी नहीं करेंगे, इसी तरह के बच्चे फिर हमारे सामने आएंगे जो प्राउड पाकिस्तानी बनेंगे। तो यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रहिएगा हमारे साथ।